तो हेलो गाइस, महीने दिन पहले एक वीडियो बहुत ही वायरल जा रहा था इजराइल में, जहां पर केयर टेकर अपने एम्प्लॉयर के साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रहे थे, मार रहे थे, ये वो कर रहे थे। और ये देखकर हमें यही लगा, शायद आप लोगों को भी यही लगा होगा कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा ही, कि अगर इसका काम अच्छा नहीं है तो काम क्यों नहीं छोड़ देते, इस क्यों बर्बाद कर रहे हैं अपना लाइफ, यही लगा हम लोगों को। लेकिन आप लोगों को पता है, जो केयरटेकर था, जो इस वीडियो में था, उसे पता नहीं था कि ये करने से बहुत बुरा हो सकता है, उसके लाइफ में पनिशमेंट मिल सकता है। क्या कभी इसने सोचा था कि इजराइल आके मैं ऐसा करूँगे, ऐसे। सो गाइस, आज का टॉपिक यही है। हम लोग काम करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं इजराइल के केयरटेकर जो है अब्यूज़ करते हैं अपने एम्प्लॉयर के। ये क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, और इससे बचने के लिए क्या करना होता है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को बताने जा रही हूँ, एक एक करके। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है इजराइल में 7 साल के अंदर, और जितना भी एक्सपीरियंस मेरे सीनियर से या मेरे फ्रेंड सर्कल से मुझे मिला है, वो सारी चीज़ आप लोगों को बताऊँगी छोटा छोटा करके। और व्हाट्सअप एंड वेलकम टू माय चैनल्स वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। सो गाइस, मैं हूँ अमोनी, और जो मेरा चैनल है अमोनी राय व्लॉग। सो आज का टॉपिक थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज का क्या है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वायरल हो रहा था वीडियो इजराइल में, केयरटेकर जो अपने एम्प्लॉयर के साथ बुरा सलूक कर रहा था, सो वो बहुत ही बुरा है। लेकिन आज का टॉपिक भी उतना अच्छा नहीं है। आज का टॉपिक बहुत ही हम लोग बुरे से बुरे बदतर, जितनी भी बैड इफेक्ट है केयरटेकर के, वही काम करेंगे। इजराइल में हमारे लाइफ में कितना मुश्किल झेलना होता है हम लोगों को, और क्या है डिसएडवांटेज बीइंग अ केयरटेकर, वही बात करने जा रहे हैं आज। और हो सके तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत डिस्टर्ब लगे, लेकिन क्या करें, इट्स रियलिटी, हम लोगों को फेस करना होता है। इसके साथ ही हमारे जर्नी जो स्टार्ट होते हैं इजराइल में, तो इसीलिए हो सके तो आई एम सॉरी ये बताने के लिए, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। और जितने लोग भी इजराइल जाने के लिए आप लोग प्रोसेस कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग ये झमेले, आप लोगों ने देखा कि ये वीडियो इजराइल में बहुत वायरल था, जो था इजराइल के न्यूज़ चैनल में और सोशल मीडिया में, व्हाट्सअप में तो बोलिए मत, इतने लोग मुझे भेज रहे थे लिंक। इतना बहुत गर्मी है अभी, क्यों कर रहे थे ये, और कैसा बचना है। अगर आप लोग नए हो, इजराइल जाने चाह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता, अगर आप लोग हाई टेम्पर हो, अगर आप लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, आप लोग सहन नहीं कर सकते। कोई बोलते हैं ना, मुझे पता नहीं चला मैंने क्या कर दिया, लेकिन गुस्से में मैंने ये वो तोड़ फोड़ कर दिया। कभी कभी किसी का ऐसा होता है, ये इट्स नेचुरल, कभी नेचुरल बोल सकते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है, वो अपना फ़ोन भी फेंक देते, अपना एक्सपेंसिव वाला सामान भी, वो लोग बिकता है। अगर आप लोग ऐसे हाई टेम्पर हो, किसी के बात नहीं सुन सकते, किसी का कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर आप गुस्सा के साथ साथ रिएक्ट करोगे, हाथ उठा दोगे, अगर आपका ऐसा हैबिट है तो प्लीज़ डोंट गो टू इजराइल। अदरवाइज आप लोग भी सड़ोगे जेल में, आपका भी होगा पनिशमेंट। लेकिन आप लोग काम हो, रिलैक्स हो तो ठीक है, लेकिन जितने भी रिलैक्स पर्सन है उन लोगों को भी केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें होता है ना, जो वीडियो में आप लोगों ने देखा, ये अपने एम्प्लॉयर के साथ वो करते हैं ना, मारते हैं, ये करते हैं, ये नॉर्मल पीपल जो होता है उन लोगों के साथ भी होता है, ये हमारे साथ होता है, आपके साथ होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह से जा रहा होता है हमारा मूड, और कभी कभी ऐसे ऊपर फ्लक्चुएट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। और जो लोग स्पेशली जितने भी यंगस्टर है उन लोगों को बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने कभी दुख देखा ही नहीं इजराइल जाने से पहले, क्योंकि जितने भी मदर्स है उन लोगों को तो आदत है बच्चे को रात में डायपर लगाना, रात में फिर बच्चे को उठाना, बीमार होता है इधर ले जाओ उधर। लेकिन जो अनमैरिड लोग हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वो लोग आराम से सोते हैं रात में, सोकर सुबह ही उठते हैं। लेकिन जो इजराइल का जो टाइमिंग है, जो पेशेंट देखने का टाइम है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी रात में वो लोग 5-6 टाइम्स भी उठा देंगे, कभी कभी तो रात भर आप लोगों को जगना होगा। तो उस टाइम क्या होगा, आप
उन लोगों के साथ बुरा बिहेव कर सकते हो, रूडली बिहेव कर सकते हो, या हाथ नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो इसीलिए तो ये वीडियो सारे लीक हो रहे हैं इजराइल में। और अगर आप लोग जाओगे सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल में, तो ढेर सारा लिस्ट पड़ा है जो केयरटेकर नेपाल, इंडिया, फिलीपींस, श्रीलंका, जितने भी लोगों ने किया है अब्यूज़ अपने केयरटेकर को, सारे चीज़ आपको लिस्ट में मिल जाएगी। अगर इजराइल जा रहे हो तो जाने से पहले ये सारा वीडियो देख लो और माइंड सेट कर लो कि मैं ये टॉलरेट कर सकती हूँ या नहीं। अगर टॉलरेट नहीं कर सकते तो प्लीज़ अपना लाइफ बर्बाद मत करो। तो जो था मेरा एक्सपीरियंस इजराइल में 7 इयर्स का, और जो मेरे फ्रेंड लोग हैं मेरे साथ इतना लाइक टच वुड आई वॉज लकी, तो मेरे साथ नहीं हुआ क्योंकि जो मेरा एम्प्लॉयर था उनका भी माइंड ठीक था। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है एम्प्लॉयर का माइंड अच्छा नहीं होता है, उन लोगों का होता है अल्जाइमर। ज़्यादातर आप लोगों को भी पढ़ने को यही मिलेगा ट्रेनिंग में, अल्जाइमर डिमेंशिया। एम्प्लॉयर का क्या होता है, अल्जाइमर डिमेंशिया होने के कारण से उन लोगों को पता नहीं चलता कुछ रात है या दिन है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है या डिनर खा रही हूँ, बाथरूम जा रही हूँ या सोने के लिए जा रही हूँ, उससे कुछ नहीं पता चलता। तो सारे चीज़ आपको ही गाइड करना होता है। अगर आपका मूड स्विंग होता है तो आप यहाँ पर गलती कर सकते हो, तो इसलिए आपको काम रहना पड़ेगा। और जितने भी लोग हैं व्यूअर्स है, अगर आपके पेरेंट्स या आप लोगों का जो पार्टनर है इजराइल में है, फैमिली मेम्बर, तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग कोऑपरेट करो अपने फैमिली या अपने पार्टनर के साथ जो गए हैं केयरटेकर काम के लिए। क्योंकि अगर आप वो लोग काम करेंगे जो केयरटेकर अपने फैमिली मेम्बर के लोग करेंगे, वो लोग अर्न करेंगे, तो सारे फैमिली ही इंजॉय करेंगी ना वो पैसों से। जो जितना भी उन लोगों ने अर्न किया है सारे फैमिली ही इंजॉय करेगी। तो इसीलिए जो जाते हैं काम करने उससे प्रेशर में मत डालिए, क्योंकि कभी कभी मेरे सुनाई में यही देता है कि हस्बैंड ये कर रहे हैं, उधर वाइफ ने ये कर दिया, तो सारे काम का एक साइड का प्रेशर, और अपनी कंट्री से भी अगर फैमिली मेम्बर प्रेशर देते हैं ना तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। होप ये ना हो। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, यही ब्लेसिंग्स देती हूँ कि आप लोगों के साथ कभी भी ऐसा ना हो। ये वीडियो देखकर आप लोग अवेयर हो जाइए। और अगर आपका काम डिफ़िकल्ट है तो अपने फ्रेंड के साथ, अपने एम्प्लॉयर के फैमिली के साथ या एजेंसी के साथ बात करो, उसके बाद आप लोग अपना काम क्विट कर सकते हो अगर पॉसिबल है। तो कभी कभी देखने को ये मिलता है ना, जितने भी ये अब्यूज़ कर रहे हैं, ये एक तो ये है कि हिडन कैमरा की वजह से, क्योंकि हम लोगों का आइडिया है कि कैमरा का मतलब यही होता है, कैमरा वो बड़े बड़े गोल गोल जो कॉर्नर कॉर्नर में लगाते हैं, वही है हमारा कॉन्सेप्ट। अब जब भी हम लोग बोलते हैं कैमरा, सीसी कैमरा, लेकिन ऐसा नहीं है। इजराइल बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी में है, मेडिसिन फील्ड में और टेक्नोलॉजी में एडवांस है। वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड इजराइल हम बोल सकते हैं ऐसा। तो उन लोगों का कैमरा सिर्फ बड़ा बड़ा गोल गोल ऐसा ही नहीं होता है, माइक्रो मिनी छोटे से छोटे इतना छोटा सब्सटेंस में भी उन लोगों का आ जाता है कैमरा। तो इसीलिए कभी हम लोगों को पता नहीं चलता है। मैं आप लोगों को बताऊंगी, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब मैं आई थी इंडिया 3 महीने के लिए, तब मैं काम छोड़ के आई थी, इसलिए क्योंकि 3 महीने तक कोई भी रिलीवर नहीं देता है, क्योंकि 3 महीने का रिलीवर पे करना इज़ वेरी हाई, उन लोगों को बहुत कॉस्टली होता है। अगर हम लोगों को 1 महीने का सैलरी देता है तो जो रिलीवर है उन लोगों का 1.5 मंथ का पे करना होता है, विच इज़ वेरी कॉस्टली फॉर द फैमिली टू पे। और इसीलिए मैं काम छोड़ के आई थी। और जब मैं वापस गई इजराइल तो मैं काम ढूंढने गई, एवरीबडी डज, सभी यही करते हैं, काम ढूंढने के लिए जाते हैं। तो क्या होता है ना, पहले हम लोग जाते हैं तो हमारे वीज़ा के हिसाब से हम लोग काम ढूंढने जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग एक बार काम क्विट करते हैं तो हमें खुद जाना होता है। तो कभी कभी एजेंसी के लोग पहुंचा देते हैं, कभी कभी फैमिली के लोग ही हमें लेने के लिए आते हैं। अगर आप लोग एक्सपीरियंस हो तो आप खुद गूगल देखकर मैप देखकर घर भी जा सकते हो, जो नया एम्प्लॉयर जहाँ पर आपको काम ढूंढना है। तो मैं ऐसे ही चली गई रेलवे स्टेशन तक, और वो फैमिली भी आई थी रेलवे स्टेशन में लेने के लिए। और वो जाते समय ये बोली कि वो जो केयरटेकर था उस घर में उसको भनक नहीं थी कि वो निकालने वाले हैं उसे, शायद
इसीलिए जब मैं उसके घर गई तो उन लोगों ने एक सेकंड भी मौका नहीं दिया, मुझे अकेला नहीं छोड़ा, फ्री एक सेकंड भी नहीं दिया। उन लोगों ने मेरे से जो केयर टेकर था ना उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए टाइम भी नहीं दिया, सिर्फ उन्हें रूम दिखाया, फेस टू फेस स्माइल, दैट्स ऑल। तो ये था। और उसके बाद सारे काम मुझे बता दिया। और वहाँ था कपल, हस्बैंड एंड वाइफ को देखना था, जो आए थे फैमिली मेम्बर, उसके माँ और बाबा को देखना था, और केयरटेकर भी उसके अंदर था। और बाद में वो मुझे बताते चले गए, उसका जो केयरटेकर था उसका बुरी बातें, ये है वो गए थे अपने कंट्री उस टाइम, उस पता नहीं उन्होंने क्या लिया था एक डिब्बे में, वो क्लिक भी किया था फोटो, उसमें ढेर सारा मेडिसिन था। वो बोलती थी अगर ये मेडिसिन देते हैं ये मेरे फादर को जब हम नहीं थे, इसलिए मेरे फादर दिन रात सोते हैं। तो इस टाइप के एलिगेशन भी लगाते हैं फैमिली लोग। तो आज मैं सिर्फ इजराइल की जो है ना खराब चीज़ें वही बात करने जा रही हूँ। हमेशा मीठा मीठा ये सैलरी, ये पेंशन, ये छुट्टी, ये वो होता था, लेकिन आज सिर्फ ही खराब बातें करने जा रही हूँ। आप लोगों को डिमोटिवेट तो नहीं, लेकिन ये फैक्ट है, तो ये तो मुझे बात करना ही है। और अभी मैं इजराइल में नहीं हूँ, एज अ केयरटेकर मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे केयरटेकर के ऊपर लाइक बोलने में कुछ हिचकिचाहट नहीं होगी। अगर मैं काम ही कर रही थी केयरटेकर, एज अ केयरटेकर इजराइल में, तो मैं कुछ भी कमिटमेंट नहीं कर सकती अपने ऊपर, क्योंकि ये होता है ना, अपना लाइफ कभी भी एक सेकेंड में कुछ भी हो सकता है इंसिडेंट। तो इसीलिए उस टाइम मैं नहीं बोल सकती थी मैं नहीं करूँगी, ऐसा नहीं बोल सकती थी, क्योंकि जितने लोगों के साथ भी हुआ है उन लोगों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ये हादसा हो सकता है, लेकिन हो गया ना। तो इसीलिए मैं इजराइल में रहते ये वीडियो, ये टॉपिक पर नहीं बोलना चाहती थी, क्योंकि कमिटमेंट नहीं कर सकते ना अपने लाइफ पर। तो अभी मैं बोल सकती हूँ, अभी मैं फ्री रिलैक्स जोन में हूँ। अभी मैं इजराइल जितने भी वहाँ के बुरे अच्छे जितने भी बातें हैं मैं खुल के बता सकती हूँ, क्योंकि अभी मुझे कोई डर नहीं। अभी मेरे एजेंसी के साथ जाना और एम्प्लॉयर के साथ और ये वो करना कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए अभी मैं फ्री हूँ, तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ जो है फैक्ट, रियलिटी इजराइल के जॉब के बारे में। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने मुझे ये देखो, ये मेडिसिन, इतना डिब्बा में ढेर सारा मेडिसिन भरा हुआ था, और ये इजराइल के भी नहीं, ये लड़की जब गई थी छुट्टी में तभी इसने ये लिया, और ये बहुत बुरे हैं, ये वो कर रहे थे। और बाद में जब वो मुझे ड्रॉप करने के लिए गए फिर से रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से अपना अपार्टमेंट में खुद ही जा सकती थी अपने, क्योंकि मेरा हो चुका था कुछ साल। तो उन्होंने मुझे वीडियो फिर दिखाया, फ़ोन ऑन करके ये दिखाते हैं, देखो मेरी माँ और मेरी फादर हॉल में है, और जो केयरटेकर है वो देखो वो रूम में सो रही है मस्त। तो उन्होंने ये दिखाया कि हम लोग बाहर आ गए, फिर भी ये लड़की नहीं जा रहे मेरे फादर और मदर के साथ बैठने के लिए, लाइक हॉल में, सलोन बोलते हैं वहाँ पर, सलोन में नहीं जा रहे। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फैमिली मेंबर थे, जो फैमिली थे एम्प्लॉयर के, उन लोगों ने चुपके से एक हिडन कैमरा लगाया था उस लड़की के रूम में, और वो लड़की को पता नहीं था। इसीलिए जो जितने भी काम करते थे, जितने भी खराब लाइक पता नहीं क्या था इंटेंशन, लेकिन करते थे, वो सारे चीज़ वहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा था। लेकिन ये सारे चीज़ मीडिया पर नहीं आते। कुछ लोग होते हैं, जो कुछ एम्प्लॉयर होते हैं, वो बोलते हैं ये इसका मैं काम यहाँ से निकाल दो, बस मुझे नहीं करना है वायरल, सोशल मीडिया पर नहीं डालना है। कुछ ऐसा भी होते हैं। एजेंसी, केयरटेकर और एम्प्लॉयर के बीच में भी दब जाते हैं कुछ बातें, इसीलिए हमें ढेर सारे लाइक चीज़ें, सब जो घटना घटते वो सारी चीज़ हमें सुनने को नहीं मिलता, लेकिन ऐसा भी होता है। तो यहीं से शुरू होता है रेड फ्लैग। तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो नहीं करना है। जो एम्प्लॉयर अपने केयरटेकर के रूम में हिडन कैमरा लगाते हैं, इससे फ़ायदा नहीं है, ये तो बहुत बड़ा साजिश है। तो इसीलिए मैंने वो काम जो ही नहीं किया। अदरवाइज सोच सकते हो जो रूम में करते हैं सारे चीज़, ऐसा भी होता है। असल में रूम में लगाना मना है, लेकिन पता नहीं वो उन लोगों को कुछ डाउट हो गए। तो सारे इस टाइप के ढेर सारे कहानी है बताने को, लेकिन मैं एक दो चीज़ बताऊंगी गाइज। जो केयरटेकर जो अब्यूज़ करते हैं अपने एम्प्लॉयर को, केयरटेकर क्यों करते हैं अब्यूज़, इस वजह से एक टाइम पर करते हैं। अगर हमारा काम बहुत डिफ़िकल्ट है, हमें रात भर जगाते हैं हमारे एम्प्लॉयर, और लाइक खाना खाते फिर बार बार मांगते हैं, क्योंकि उन लोगों का माइंड अच्छा नहीं है, अल्जाइमर डिमेंशिया है, इसलिए। तो क्या होता है, हमें इरिटेट होते हैं वो चीज़ों से।
अभी मैंने दे दिया दवा, फिर एम्प्लॉयर बोलेंगे मुझे दे दो मेडिसिन, मैंने खाया नहीं, तो आप बोलोगे कि मैंने दे दिया, फिर 5 मिनट्स में वो बोलेंगे दे दो मुझे दवाई, मैंने दवाई नहीं खाई। तो ये सुन कर आपका दिमाग पक जाएगा, इरिटेट होने लगोगे आप। तो जो आपका वो सब्र का बांध है ना, जो एक लेवल पर होता है ना हमारे जो पेशेंट लेवल, वो टूट जाता है। उस समय क्या करते थे आप लोग, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये किया था ना, तो आप फिजिकली कुछ अब्यूज़ कर दोगे। तो अगर वो कैमरा में रिकॉर्ड होता है, वो नहीं देखेंगे वो कितने बार उसने पूछा या कितने बार ये किया वो एम्प्लॉयर ने, सिर्फ यही देखेंगे कि आपने कैसा रिएक्ट किया, क्योंकि हम तो है वहाँ पर काम करने के लिए गए हैं। तो इसीलिए हमारे ऊपर ही होता है पनिशमेंट का रूल्स। अगर एम्प्लॉयर लोग हमें मारते हैं, वो करते हैं कभी कभी, तो बोल देंगे वो तो मेंटली रिटायर्ड है, वो तो बीमार है, उससे कुछ नहीं होगा पनिशमेंट। क्योंकि जो मेंटली फिट नहीं है उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बनाया है पनिशमेंट। तो इसीलिए अगर आप रिएक्ट करोगे उसके ऊपर, अगर आप पकड़ के बोलोगे इधर बैठ जाओ जोर से, क्योंकि अभी भी इधर ले गई थी तो इधर आ जाओ, ऐसा करके आप लोग हाथ से करोगे तो वही रिकॉर्ड होते हैं और आपका लाइफ ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट टेम्पर वाले जो लेट नाइट नहीं रह सकते, रात भर नहीं उठ सकते, नहीं जग सकते, तो उन लोगों के लिए इजराइल जाना मना है। क्योंकि जितने भी यंगस्टर्स जा रहे हैं आज ना, जितने भी एजुकेटेड पर्सन कॉलेज मास्टर, जितने भी लोग बीएड करते हैं वो भी जा रहे हैं। मेरा अपने ही लोग हैं जो जा चुके हैं ये सारी चीज़ करके भी। तो ये लोग यंग है, तो क्या होता है कि उन लोगों ने लाइफ में कभी इतना डिफ़िकल्ट नहीं देखा होता है, क्योंकि वो लोग सोते हैं रात में, सुबह को जब अलार्म लगते हैं तभी जगते हैं। लेकिन इजराइल में ये काम ऐसा होता है कि रात भर जगना होता है, रात भर जगा देते हैं, सुबह तक जगा देते हैं। तो उन लोगों को बहुत इरिटेशन होते हैं जो यंगस्टर्स है। इन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो, जो मैरिड लोग हैं उन लोगों को तो पता है रात भर बेबी का डायपर ये वो चेंज। तो इसीलिए आप आपके नहीं किसी के साथ भी हो सकता है ये सारे चीज़। और मैं आशा करती हूँ जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरा जितने भी सब्सक्राइबर्स, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी, आप लोगों को ब्लेसिंग देती हूँ कि आप लोगों के साथ कभी भी ऐसा ना हो, आप लोगों के साथ कभी भी ऐसा ना हो, सुनने को भी नहीं मिले, और आप लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही हो। सो गाइज, ऐसा ही है इजराइल में, जो केयरटेकर है उन लोगों को भी अब्यूज़ करते हैं एम्प्लॉयर लोग। मेरी कुछ कहानी है मेरे अपने फ्रेंड के, मेरे जो पास के जो अपने होते हैं ना, जो इजराइल में है, उन लोगों का ये कहानी है, स्टोरी, जो मेरे अपने फैमिली मेम्बर से, जो मेरा अपना रिलेटिव से, उन लोगों का कहानी बताती हूँ मैं। गाइस, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे क्लोज है, लोगों को पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो मेरे जो गए थे इजराइल, तब क्या हुआ था, उसका काम जो उसको भी देखना था कपल, और जो लेडी था उसका भी अल्जाइमर था, बीमार। तो क्या होता था, जब उसको बाथरूम जाना होता था एम्प्लॉयर को, तब उसे होश नहीं रहता था कि बाथरूम कहाँ है, किधर नंबर 1 करना है, नंबर 2, तो वो पैंट में कर देते थे सारी चीज़ें। तो इसीलिए डायपर देना होता था, कितुल बोलते हैं वहाँ पर इजराइल में, तो वो देना होता। लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसको पता नहीं था कि तितुल क्यों लगाए, ये क्या चीज़ है, तो वो लगाते थे, तो वो निकालना चाहते थे। और इसी समय अगर वो सुलाकर चेंज करते हैं एक्चुअली, लेकिन सुला नहीं सकते क्योंकि वो माइंड नहीं है उसका अच्छा, तो सुलाकर लगाते, बोल भी नहीं सकते, वो कुछ भी नहीं समझ आता था उसको, जो एम्प्लॉयर को। तो वो क्या करते थे, वो बैठकर, वो खड़े खड़े रहते थे एम्प्लॉयर, मानो वो ऐसा खड़े हैं, तो क्या होता था, वो बैठकर, केयरटेकर बैठकर लगा देते थे। उसी समय क्या होता था, एम्प्लॉयर झुककर उसके बाल पकड़कर फिर घुमा देते थे, नोच देते थे। कभी कभी तो इतना बड़ा बड़ा ब्रूसेस, हाथ में हरा, लाल, पीला, सारे टाइप के होता था कलर हाथ में। और वो मुझे, मेरे जो अपने हैं, वो मुझे, देखो मेरा हाथ में ये है, आज ये नया आया है घाव, ये कर दिया मुझे, ये एम्प्लॉय ने ये कर दिए थे, सारे चीज़ वो हमें सेंड करते थे। और बहुत बुरा लगता था कि क्यों हो रहा है इसके साथ ऐसा, ये अच्छी लड़की है लेकिन क्यों इसके साथ ही ऐसा, हमें लगता था। लेकिन
कभी कभी क्या होता था कि जूते लगाते समय सारे चीज़ लगा देना पड़ता है, लाइक छोटा बेबी होता है ना, ऐसा ही केयर करना होता है किसी किसी को, सारे को नहीं, लेकिन कोई कोई टोटली 100% डिपेंडेंट होता है, तो वो लगाना पड़ता था। तो उसी समय जूता देख मिला तो जूते से मार देते थे, और कभी जो चीज़ मिला वही से मारते थे अपने केयर टेकर को। अगर हम लोग एजेंसी को बताए तो वो बोलेंगे वो तो बीमारी है, और फैमिली को बताए हाँ वो तो बीमारी है, उसका तो माइंड ठीक नहीं, तुम देख लो, ऐसा बोलते थे। तो क्या किया, जब मैं भी चली गई एक बार उसे देखने के लिए, तो इतना डिफ़िकल्ट, लेकिन मेरी जो अपने जो थे केयर टेकर काम कर रहे थे, उसने बोला कि हाँ बाकी तो ठीक है, सिर्फ ये 2-3 बार धुलाई खाना पड़ता है एम्प्लॉयर के हाथ के, लेकिन बाकी समय रिलैक्स था। लेकिन हमें लगा कि ऐसा नहीं है, ठीक ये सारे चीज़ ठीक नहीं हो रहे। अगर बाई चांस अगर हमारे वाइटल ऑर्गेन्स आँख में या किधर लग गया तो कौन जिम्मेवारी होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, फिर फ़ोन रखकर जितने भी एक्टिविटीज़ करते थे वो वुमेन जो लेडी एम्प्लॉय सारे चीज़ कैप्चर कर लिया फ़ोन में, और बाद में हम लोगों ने सजेस्ट किया और उन्होंने दिखाया एजेंसी को, और एजेंसी वो देखते ही, पहले वो जब बोलते थे ना थ्योरेटिकली, तो एजेंसी को लगा कि हाँ ठीक है क्योंकि ऐसा होता ही है। लेकिन जब वो वीडियो देखा तो उसने बोला निकल जाओ अभी की अभी उसी घर से, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सेफ जोन नहीं है। तो वो जो फैमिली मेम्बर था, उन लोगों ने जो एम्प्लॉयर था उसको भेज दिया ओल्ड एज होम, और मेरी जो है अपना जो कज़न वो चली आई दूसरे काम पर। तो ऐसा होता है गाइस, सिर्फ केयर टेकर वाले ही एब्यूज़ नहीं करते, जो एम्प्लॉयर है वो भी एब्यूज़ करते। कभी कभी मेरे दोस्त के खाने में तो खाते खाते समय उसके राइस में तो अपना एम्प्लॉयर थूक दिया था, लेकिन वो एम्प्लॉयर को पता नहीं था वह नहीं थूकना होता है, पता नहीं क्यों थूक दिया, लेकिन उसका माइंड ठीक नहीं था। तो हम लोग क्या करें, उस टाइम हम मार भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, झगड़ भी नहीं सकते, उसे पता ही नहीं है कि किधर थूकना है नहीं थूकना है, किधर क्या करना है। तो इस टाइप की चीज़ें भी होते हैं। मैं आप लोगों को नहीं डरा रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी ही है। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो एम्प्लॉयर को मारते हैं ना, वो जो एब्यूज़ वाले होता है, वो बोलने में भी मुझे बहुत हिचकिचाहट होती है, क्योंकि ये अच्छा नहीं है ये इस टॉपिक में बात करना, लेकिन बात कर रही हूँ तो क्या कर रही हूँ, बोलना ही होगा। तो गाइस, जो मोस्ट ऑफ द केसेस जो केयर टेकर के और एम्प्लॉयर के साथ ये हादसा होता है ना, सीसी कैमरा में वो कैप्चर होता है ना, वो इसीलिए होता है। एक तो है इमिग्रेशन, जो लोग डरते हैं कि घर जाऊंगी मैं, अगर मेरा एम्प्लॉयर मर गया तो मेरा अभी वीज़ा भी नहीं है, लास्ट वाला वीज़ा है, तो कैसे भी करके ये काम तो मुझे करना है, अदरवाइज आई हैव टू गो बैक टू माय कंट्री। तो ये सोचते हैं ना, इन लोगों के साथ ये हादसा होते हैं। इसीलिए काम जितना भी डिफ़िकल्ट है वो तान कर, नहीं ये तो मैं करूँगी, 1 साल तो बनाऊँगी, बोनस तो मुझे मिलना चाहिए, ये जो मेरा एम्प्लॉयर है, मैन है या वुमन है, इसको तो मैं थोड़ा खींच के ऐसा काम मैं निपट लूँगी, ऐसा करके जो करते हैं ना, उसके साथ ये होता है। क्योंकि काम जितने भी डिफ़िकल्ट हो वो सोचते हैं कि मैं कर लूँगी पैसों के लिए, नहीं तो मुझे घर जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं इलीगल हो जाऊँगी, सरवाइव करना पड़ेगा। जो डरते हैं उसके साथ ही बुरा होता है। अगर आपका काम ठीक नहीं है, आपका हो गया 8 साल 9 साल, तो उस समय क्या होता है कि अगर मैं क्विट करती हूँ तो मुझे क्विट करने का पैसा सिर्फ 70% मिलेगा। अगर मेरे एम्प्लॉयर का डेथ होता है ऐसा वैसा करके, तो मुझे 100% मिलेगा इंश्योरेंस। तो इसी वजह से भी पैसों की जो लालच है ना, इसकी वजह भी है एक जो होता है ये एब्यूज़ वाला सीन, असल्ट करते हैं, जो एम्प्लॉयर के साथ बिहेव करते हैं, बुरा सलूक, ये है एक रीज़न। और दूसरा रीज़न ये है कि कभी कभी हमारे जो एम्प्लॉयर के फैमिली है वो लोग करते हैं, तुम देख लो ना, देख लो, तुम्हारा काम ही है तुम्हारा ये मेरे माँ बाप को देखना, इसलिए तो हम लोगों ने तुम्हें हायर किया था यहाँ पर, जो है वो भी है दूसरा रीज़न। तो क्या करना है, ये फर्स्ट वाली सीन में आप लोगों को पैसों के ऊपर नहीं देखना है, आपका लाइफ देखना है। क्योंकि अगर आपका लाइफ अच्छा है, सिक्योर है, सेफ्टी है, हेल्दी है, तो पैसा तो कभी भी कमा सकते हैं। जो इजराइल में कमाया उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं घर आकर। तो सेकंड वाली चीज़ है जो
फैमिली लोग बोलते हैं ना, कर लो, तुम देख लो, तुम्हारा काम ही है। तो इस चीज़ में भी आपको नहीं डरना चाहिए। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, अगर आप नहीं सहन कर सकते हो वो काम, अगर आपका जो एम्प्लॉयर है टू मच अनबियरेबल है, तो आप छोड़ सकते हो एजेंसी के मदद लेकर, या अपने फ्रेंड सर्कल में बात करो, स्प्रेड करो वो मैसेज, मेरे साथ ये वो हो रहा है, तो मुझे काम छोड़ना है, कि कैसे करूँ मैं, किसका मदद लूँ। तो ये करके भी आप काम छोड़ सकते हो। और ज़्यादातर हम लोगों को फोकस पैसे के ऊपर नहीं करना चाहिए। जितने भी केसेस होता है पैसे के ऊपर ही होता है। लाइक 10 मंथ हो गया तो बहुत डिफिकल्ट काम है, तो लोग सोचते हो 2 मंथ तो निकाल लूँगी, उसके बाद बोनस के बाद मैं काम छोड़ दूँगी। लेकिन वो 2 मंथ में इतना ज़्यादा इरिटेशन आप कैसे झेल पाओगे पैसों के लिए? पैसे तो आ जाएगा ना, पैसा तो ऑक्सीजन की तरह नहीं है, आज नहीं है तो फिर कल हो जाएगा। काम भी ऐसा ही है। अगर आपको डिपोर्ट भी होना पड़ा तो भी क्या है, अपनी कंट्री में जाके आप शुरू कर सकते हो अपना कुछ चीज़ें। इंटेलिजेंट है ही आप, इसलिए तो आप इजराइल गए हो। तो इस टाइप की चीज़ें से बचना होगा गाइज। अगर आप लोग जा रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है, कैमरा वाला बोला था ना मैंने, तो हिडन कैमरा ज़्यादातर यही होता है। हिडन कैमरा कभी कभी ढेर सारी चीज़ें ये टेबल के नीचे या सेल्फ के ऊपर ऐसा प्लेसेस में लगाया होता है। ढेर सारे बात हम लोगों ने सुना है। और एक बार आप कुछ करोगे मिसबिहेव अपने एम्प्लॉयर के साथ, तो लगेगा तो नहीं देखा होगा फैमिली ने, नहीं है कैमरा, तो आप सेकेंड टाइम रिपीट करोगे। लेकिन कभी कभी एम्प्लॉयर के लोग क्या होते हैं, फैमिली लोग, आज तुमने ऐसा कर दिया ठीक है, वो लोग मन में सोचेंगे अगर तुम कुछ बड़ा कांड करोगे ना तब तुम्हें देखूंगी, हाँ तो तुम्हें निकाल दूंगी काम से। क्योंकि अगर आपका फॉल्ट होता है और एम्प्लॉयर लोग आपको निकालता है तो आप लोगों को रहेगा वो जीरो बैलेंस। तो इसीलिए उन लोगों का फ़ायदा है। तो ढेर सारा पॉलिटिक्स भी छुपा होता है वहाँ पर, तो बोलने को ढेर सारे बातें हैं, लेकिन यहीं पर स्टॉप करूँगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और लास्ट वाले जो एक्सपीरियंस वाला वीडियो था उसमें आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिखाया, तो थैंक यू सो मच। इसीलिए ये भी मैंने शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस। और अगर आप लोगों को कुछ जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। लेकिन जो कितना लगता है इजराइल में पैसा वो मत पूछिएगा, क्योंकि वो इलीगल है बताने के लिए। ढेर सारा वीडियो में बोल दिया, फिर भी आप लोग वही पूछ रहे हो। सो गाइज थैंक यू वंस अगेन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।